41वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा भुवन पहाड़ियाँ मेघालय पठार का अंश नहीं है। गारो, खासी और जयंतियाँ पहाड़ियाँ मेघालय पठार का अंश है, याद रखना है। गारो, खासी और जयंतियाँ पहाड़ियाँ मेघालय पठार का अंश है। भुवन पहाड़ियों का मेघालय पठार से कोई संबंध नहीं है। भुवन पहाड़ियाँ मिजो हिल्स का भाग है, मिजो हिल्स का भाग है। यह मणिपुर और मिजोरम की सीमा पर बराक घाटी के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है। 42वां प्रश्न है कि वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है कौन सा है। उत्तर सी हो जाएगा नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा जो कि सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। जोजिला दर्रा 3528 मीटर, रोहतांग दर्रा 3979 मीटर, नाथुला दर्रा 4310 मीटर है, खैबर दर्रा 1070 मीटर है। अतः ये जो है नाथुला दर्रा सबसे अधिक ऊंचाई पर है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़ी पर जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है। नीलगिरी पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है। नीलगिरी एक पर्वत ग्रंथि है जहां पूर्वी घाट पर्वत एवं पश्चिमी घाट पर्वत आकर मिलते हैं। इसका सर्वोच्च शिखर डोटा बेटा 2637 मीटर है, जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ऊटी नीलगिरी में ही अवस्थित है। ऊटी जो है प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, कहाँ पर है, नीलगिरी में ही है। अन्नामलाई पर्वत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुडी है, जो दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर 2695 मीटर है। 44वां प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है। उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा सोमेश्वर की पहाड़ी द्वारा, सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी के द्वारा जो है बिहार राज्य का उत्तर और पश्चिमी भाग घिरा हुआ है। सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है। यह बाह्य हिमालय श्रेणी का भाग है। इस श्रेणी की औसत ऊंचाई 4 से 6 किलोमीटर है। इसकी औसत सीमा की लंबाई लगभग 450 मीटर है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट डैश डैश कहलाते हैं। उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा सह्याद्री कहलाते हैं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं, सह्याद्री कहलाते हैं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट सह्याद्री पर्वत कहलाते हैं। सह्याद्री को 2 भागों में विभक्त किया गया है, उत्तरी सह्याद्री तथा दक्षिणी सह्याद्री। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो गोवा से गुजरती है इन दोनों को विभाजित करती है। 40वां प्रश्न है कि भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर डैश डैश है। उत्तर ऑप्शन सी हो जाए गाडविन ऑस्टिन है, जिसे K2 भी कहा जाता है। काराकोरम श्रेणी तिब्बत के पठार की रीढ़ कहलाती है। यह हिंदुकुश श्रेणी के ही क्रम में पश्चिम से पूर्व विस्तृत है। इसी श्रेणी में भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गाडविन ऑस्टिन या K2 8611 मीटर स्थित है, जो वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर का हिस्सा है। 47वां प्रश्न है कि हिमालय का पर्वत प्रदेशीय प्रदेश है। उत्तर ऑप्शन बी शिवालिक है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है, शिवालिक है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है, तो शिवालिक है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश प्रायः शिवालिक हिमालय कहलाता है, क्योंकि यह हिमालय की सबसे बाहरी एवं नवीनतम श्रेणी है। इसी कारण से बाह्य हिमालय या उप हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यह पंजाब में पोतवार बेसिन के दक्षिण से आरंभ होकर पूर्व की ओर कोसी नदी तक फैली है। 48वां प्रश्न है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। ऑप्शन डी हो जाएगा सेनोजोइक में। हिमालय की सभी श्रेणियों का उत्थान टर्सियन काल के विभिन्न युगों में हुआ है। सेनोजोइक के अंतर्गत क्वाटरनरी व टर्सियन काल को सम्मिलित किया जाता है। शिवालिक का निर्माण प्लायोसिन युग में हुआ था, जो टर्शियरी काल से संबद्ध है। यह हिमालय की सबसे बाहरी और नवीनतम श्रेणी है। इसे बाह्य हिमालय एवं उप हिमालय भी कहते हैं। 49वां प्रश्न है कि भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए। ऑप्शन डी हो जाएगा सेनोजोइक महाकल्प में। भारत के अतिरिक्त
प्रायद्वीपीय पर्वत सियोनोज़ोइक महाकल्प में निर्मित हुए। 50वां प्रश्न है कि छोटा नागपुर का पठार क्या है, तो एक अग्र गंभीर है। बिहार के मैदानी क्षेत्र के ठीक दक्षिण में 150 मीटर की समोच्च रेखा से छोटा नागपुर के पठार का आरंभ है। महानदी इसकी दक्षिणी सीमा बनाती है तथा दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। राजमहल पहाड़ियाँ ही पठार की उत्तरी सीमा बनाती है। इसका ढाल तीव्र एस्कार्पों के रूप में पाए जाने के कारण यह एक अग्र गंभीर पठार है।